नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर में सबसे पहले रुख करेंगे मेरठ मर्डर केस का, जहां हत्याकांड में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मुस्कान और साहिल ने बड़ी बेरहमी से सौरभ का कत्ल किया। सौरभ के दोस्तों ने मुस्कान के सरेंडर पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ मुस्कान के परिवार वालों ने उसका सरेंडर करवाया है। इसके अलावा यह भी पता चला है कि हिमाचल में घूमने के दौरान मुस्कान सौरभ के फेसबुक प्रोफाइल को अपडेट करती रही थी। उसके दोस्तों के कमेंट्स का जवाब भी दे रही थी ताकि सबको यह लगे कि मुस्कान और सौरभ साथ हैं। पहले सौरभ का दिल चीरा, फिर गला काट दिया। पति की हत्या के बाद मुस्कान हिमाचल घूमने गई, क्लब में डांस किया, साहिल का बर्थडे सेलिब्रेट किया। सौरभ का मर्डर करने के बाद जमकर होली की। कोई औरत कितनी निष्ठुर हो सकती है, ये मेरठ की मुस्कान को देखकर समझा जा सकता है। सौरभ का मर्डर हुए 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हर दिन ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर, देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। 3-4 मार्च की रात सौरभ का कत्ल हुआ। 18 मार्च को मुस्कान पकड़ी गई, लेकिन इन 14 दिनों में क्या क्या हुआ आपको एक एक डिटेल बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कमरा देख लीजिए, वो बेड देख लीजिए जहां सौरभ की हत्या हुई, वो बाथरूम देखिए जहां सौरभ के शरीर के टुकड़े किए गए। इस खिड़की से भी आपको अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप पहली बार वो कमरा देख रहे हैं। सामने ये अलमारी है और अलमारी के पास यहीं पर जो बेड है, यहाँ पर सौरभ सो रहा था। यहाँ पर पहले इन लोगों ने खाना खाया। सौरभ अपने घर से जो कोफ्ते की सब्जी लेके आया था, उस सब्जी के अंदर नशीली दवा जो है वो मुस्कान ने उसमें मिला दी थी, जिसके बाद सौरभ सो गया। और तकरीबन 12:30 बजे के आसपास साहिल की एंट्री होती है और इस अलमारी के पीछे जो सामने अंदर की तरफ आप जो कमरा देख रहे हैं, वहां पर सौरभ सो जाता है। उसी दौरान जब सौरभ वहां पर सो जाता है, उसी दौरान साहिल और साथ ही मुस्कान सोते हुए सौरभ के ऊपर छाती पर चाकू से वार करते हैं। चाकू से वार करने के बाद जब मौत हो जाती है सौरभ की, तो सामने जो आप जगह देख रहे हैं, सामने वो बाथरूम है। एक कमरे का ये फ्लैट है, सामने वो बाथरूम है। उस बाथरूम के अंदर लेकर जाया जाता है बॉडी को और बाथरूम में ले जाने के बाद तकरीबन 18 टुकड़े बॉडी के करते हैं साहिल और साथ ही मुस्कान, क्योंकि वो 2 चाकू पहले से खरीद कर लेके आए हुए थे। उनकी पूरी प्लानिंग थी। बॉडी के टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े करने के बाद जो बॉडी का धड़ होता है, वो ये जो कमरा है इसके अंदर ही एक बेड है। बेड में उस धड़ को छिपा देते हैं और सिर और साथ ही जो दोनों हाथ और कलाई हैं उनको एक बैग में डाल के पास में जो साहिल का घर है वहां पर ले जाते हैं। जिस कमरे में सौरभ का कत्ल हुआ, वो कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ है। जगह जगह कागजात बिखरे पड़े हैं, कपड़े अस्त व्यस्त है। हैरान करने वाली बात है कि एक मिक्सर भी वहां पड़ा है। सौरभ मर्डर केस में सवाल बहुत है, जिनके जवाब मिलने अभी भी बाकी है। इस वक्त इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है उस कमरे की जहां पर सौरभ की हत्या की गई। और आपको एक मिक्सी का जार नजर आ रहा होगा। इस मिक्सी के जार का क्या इस्तेमाल किया, क्या बॉडी के जब टुकड़े किए गए तो उसमें हड्डियों को मिक्स करने के लिए, तोड़ने के लिए, उनको क्रश करने के लिए क्या इस मिक्सी के जार का इस्तेमाल किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही आप देख रहे हैं कमरे के अंदर तमाम ये अलमारी यहाँ पर रखी हुई है और तमाम तरह के जो कागज हैं वो यहाँ पर फैले हुए हैं। ये बेड है और इसी बेड पर सौरभ सो रहा था। मिक्सी का जार है, साथ ही कुछ कागजात यहाँ पर पड़े हुए हैं और कागजात के अलावा तमाम तरह के कपड़े, एक पर्स यहाँ पर है, पर्स के साथ मिक्सी का जार है, कुछ पॉलिथीन यहाँ पर पड़ी हुई हैं और साथ ही इस मिक्सी के जार के पीछे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो कुछ सूटकेस यहाँ पर पड़े हुए हैं। एक कपड़ा पड़ा हुआ है जो कि बहुत गंदा कपड़ा लग रहा है। उसका किस तरीके के क्या सबूत मिटाने के लिए इस्तेमाल किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो मिक्सी का जार आप देख रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार इस मिक्सी के जार का क्या इस्तेमाल किया गया। मेरठ के सौरभ हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि मुस्कान ने सबसे पहले सौरभ के दिल पर 3 वार किए थे
मुस्कान ने बेहद बेरहमी से सौरभ के दिल में चाकू घुसाया था। दिल चीरने के बाद मुस्कान ने सौरभ का सिर काटा था। इसके बाद डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए शरीर के टुकड़े किए थे। शरीर को ड्रम में घुसाने के लिए उसे काट कर छोटा किया था। मुस्कान ने इतनी बेरहमी से सौरभ को मारा कि उसका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की भी रूह कांप गई है। सौरभ के शरीर के 18 टुकड़े किए गए थे। सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। शव की त्वचा पूरी तरह लटक चुकी थी। सारे दांत हिल रहे थे। दोनों हाथ कलाइयों से कटे हुए थे। शरीर को छोटा करने के लिए सौरभ के पैर पीछे की ओर मोड़ दिए गए थे। दिल पर चाकू से इतने गहरे वार किए गए थे कि वे अंदर तक चले गए थे। इस बीच मुस्कान और साहिल का नया वीडियो सामने आया है। मेरठ में सौरभ का मर्डर करने के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल गए थे। हिमाचल के एक क्लब में दोनों ने पार्टी की थी। क्लब में मुस्कान के साथ साहिल ने डांस किया था, जिसका वीडियो सामने आया है। एक और वीडियो में मुस्कान साहिल को केक खिलाती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि मर्डर के बाद मुस्कान ने साहिल का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उसे सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी थी। ये उसी दौरान का वीडियो है। सौरभ हत्याकांड में मुस्कान की एक चैट भी सामने आई है। इस व्हाट्सएप चैट में मुस्कान कैब ड्राइवर से साहिल के लिए केक लाने को कह रही है। जिस कैब ड्राइवर से मुस्कान ने साहिल के लिए केक लाने को कहा था, वो उसे मेरठ से लेकर गई थी। भैया आप ना मुझे केक लेके मतलब आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा। बस आपको इतना करना। 3 और 4 मार्च के दरमियानी रात मुस्कान ने अपने पति सौरभ का मर्डर किया था और इसी के कुछ दिन बाद होली थी और अब मुस्कान का होली वाला वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में मुस्कान साहिल के साथ होली सेलिब्रेट करते दिख रही है। मर्डर 3 और 4 मार्च के दरमियानी रात हुआ था। होली 14 मार्च को थी, यानी मर्डर के 10 दिन बाद मुस्कान ने साहिल के साथ जमकर होली खेली थी। साहिल और मुस्कान को हिमाचल ले जाने वाले कैब ड्राइवर ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। मर्डर के अगले दिन यानी 4 मार्च की शाम साहिल और मुस्कान हिमाचल के लिए रवाना हो गए थे। मुस्कान और साहिल करीब 10 दिनों तक शिमला, मनाली और कसोल में रहे। इस दौरान दोनों ने खूब मस्ती की। कैब ड्राइवर के मुताबिक हिमाचल टूर के दौरान साहिल रोज शराब पीता था। पति के कातिल मुस्कान ने भी इस दौरान नशा किया। शिमला 3 दिनों के, फिर कुल्लू में वहाँ गए, मलानी जहाँ बर्फ पड़ रही थी वहाँ गए, जहाँ बर्फ पड़ी थी वहां तक गए। करते थे ये पूरे रास्ते में रास्ते में तो ये घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जाता था रूम में। शराब पीता था। हाँ शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे, सामने से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहाँ पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठते। इधर सौरभ मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए मेरठ पुलिस की टीम हिमाचल पहुंच चुकी है। हिमाचल में मुस्कान और साहिल जहां जहां गए थे, उस हर जगह पुलिस जाकर सबूत जुटा रही है। 12वीं पास सौरभ के लंदन जाने की भी जांच की जा रही है। दर्जनों सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है पुलिस। चाकू, दवा, ड्रम वाले दुकानदारों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। ये लोग कहाँ गए थे, कब कहाँ रुके, क्या किया इन्होंने, इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। इनको रिमांड पे जल्द से जल्द लिया जाएगा। हमारा प्रयास यही है, रिमांड पे जल्द से जल्द लेकर इनसे पूछताछ करके इसमें केस में जल्द से चार्जशीट लगाई जा सके और ताकि प्रभावी पैरवी कर इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके।
सौरभ की हत्या हो चुकी है, मुस्कान जेल में है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से हुए इस मर्डर का सबसे अधिक इम्पैक्ट इन दोनों की 6 साल की बच्ची पर पड़ा है। बच्चे को अब भी अपने पापा का इंतजार है। उसे लगता है कि पापा ड्रम में है और जल्द वापस लौट आएंगे। देखिए, जो मुस्कान और जो भी हम लोगों ने प्रथम दृष्टया पूछा है, भी सबसे पूछताछ की तो उसमें बताया गया तो बच्ची उस समय अपनी नानी के पास थी और घर में उस समय कोई नहीं था, अकेली थी। जिस दिन मुस्कान द्वारा बताया गया उनके परिजनों को, उस समय बच्ची पास में थी। प्रोबेबली इसकी वजह से बच्ची बोल रही थी कि फादर ड्रम में है। मुस्कान ने सौरभ की हत्या के बारे में सबसे पहले अपनी मां को बताया था। अब खुलासा हुआ है कि वो मुस्कान की सौतेली मां थी। सौरभ के परिवार का आरोप है कि मर्डर में मुस्कान के घर वाले भी शामिल हैं। सौरभ के पैसों के लिए सबने मिलकर उसकी हत्या का प्लान बनाया था। पुलिस अब इस एंगल से भी केस की जांच कर रही है। अभी ऐसा कोई हमें बहुत कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो आसपास के लोगों ने द्वारा बताया कि ये स्टेप मदर है, इसको भी वेरीफाई किया जाएगा। उनका भी रोल, सभी लोग जैसे मैं बताया, सबसे पूछताछ की जाएगी और हर एंगल पे इसमें जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको हमें लगेगा विवेचना को और स्ट्रांग बनाया जा सकता है, इसको केस को और स्ट्रांग बनाया जा सकता है, डेफिनेटली हम उसको शामिल करेंगे। सौरभ और मुस्कान की मुलाकात 13 साल की उम्र में हुई थी। दोनों शादी से पहले 2 बार घर छोड़कर भाग भी चुके थे। सौरभ और मुस्कान तीसरी बार जब गए तो कोर्ट मैरिज करके लौटे, लेकिन लव मैरिज का ऐसा अंजाम होगा, सौरभ ने ये कभी नहीं सोचा होगा। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभय, रोज नए खुलासे, रोज नया ट्विस्ट। अब दोस्त कह रहे हैं कि इस एंगल से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो ये सरेंडर हुआ है वो पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है, यानी कि परिवार की भूमिका भी संदेह के घेरे में। देखिए, कुछ ऐसे दोस्तों का जरूर कहना है पिनाज। सौरभ के कुछ दोस्तों से हम मिले, उनका ये कहना है कि परिवार के लोगों का इसमें मिलना जरूर होगा और क्योंकि बिना परिवार की मर्जी के ये सरेंडर नहीं हो सकता, इस तरीके के आरोप लगाए। और इस वजह से ये आरोप लगाए क्योंकि सरेंडर से पहले जो मुस्कान है उसने अपनी मां को वीडियो कॉल किया था। फिर वो दोपहर को 12 बजे वीडियो कॉल किया था 17 तारीख को, और फिर वो शाम को 4 बजे उनके घर गई थी। फिर सबसे पहले ये बताया था कि ससुराल के लोगों ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, लेकिन बाद में उसने एक्सेप्ट किया कि उसने और साहिल ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। ये दोस्तों के आरोप हैं। जो मां है सौरभ की, उनके भी ये आरोप है कि लड़की के परिवार वाले मिले हुए हैं। लेकिन इसकी जांच बढ़ाते हुए हमने जो यहाँ के तमाम पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल इस मर्डर केस में साहिल और मुस्कान के अलावा किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी या तीसरे शख्स पर शक की सुई पुलिस की नहीं गई है, क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि जैसे ही ये लोग शिमला से वापस आए 17 तारीख को, क्योंकि जब 4 तारीख को मर्डर करने के बाद 17 तारीख तक इन्होंने अपने परिवार से संपर्क नहीं किया, लेकिन 17 तारीख को जब ये अपनी मां के घर पहुंची मुस्कान, उस दौरान पहले इसने बोला कि कुछ रिश्तेदारों ने सौरभ के उसका कत्ल कर दिया है, लेकिन उसका जब इसने एक्सेप्ट कर लिया तो परिवार के लोग खुद ही जो मुस्कान है उसको लेकर पुलिस के पास पहुंचे और उसके बाद साहिल को भी गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस की जो थ्योरी है उसमें यही 2 आरोपी हैं और उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ अवैध संबंध है और नशा, क्योंकि ये सूखा नशा किया करते थे, कुछ पूजा पाठ किया करते थे, बहुत ज्यादा प्रेत आत्माओं पर विश्वास करता था साहिल, और इसका फायदा मुस्कान ने उठाया और कहा कि जो तुम्हारी मां है जो मर चुकी है उन्होंने आदेश दिया है कि वध करो। अब है एक एंगल ये भी निकल कर आ रहा है, ठीक है, प्यार में पड़कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हमने इस तरह की मर्डर केसेस पहले भी सुने हैं, लेकिन इतने विभत्स तरीके से मर्डर करना, वो भी उस शख्स के साथ जो आपका पति है, जो आपकी मोहब्बत रही है बचपन की, उसका, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। और साथ ही कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मुस्कान की स्क्रिप्ट का हिस्सा है कि भाई तंत्र मंत्र, आत्मा। देखिए बिल्कुल, और जब ये सवाल हमने पुलिस से किया पिनाज कि ये तंत्र मंत्र इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में कहां से आया, तो पुलिस का भी साफ तौर पे ये कहना है कि तंत्र मंत्र को सहारा बनाया जा रहा है ताकि कल को कोर्ट के अंदर इनको कुछ फायदा मिल सके। लेकिन पुलिस के पास इस तरीके के एविडेंस हैं और पुलिस इसीलिए कह रही है कि बहुत जल्द इनकी कस्टडी लेकर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि फुल प्रूफ प्लानिंग थी। और ये प्लानिंग थी नवंबर में ये साजिश रची गई थी कि किस तरीके से अगर ये लोग मार देते हैं सौरभ को तो उसे कहां पर जमीन में गाड़ा जाए, और उसके बाद नशे की दवाई खरीदना,
और लगातार जो साहिल है उसको उकसाना कि तुम्हारी मरी हुई मां मेरे सपनों में आ रही है और कह रही है कि वध कर दो। तो पूरी प्लानिंग पुलिस की थ्योरी के हिसाब से, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मुस्कान की है, क्योंकि साहिल इस तरह की बातों पर विश्वास किया करता था, उसको मोहरा बनाया गया और जो रास्ते से इन लोगों ने प्लान कर लिया था कि सौरभ को हटाना है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, वो 2-2 साल बाहर रहता था और सिर्फ अकेलापन और अवैध संबंध ही पुलिस इस पूरी थ्योरी के अंदर कर रही है। और जितने ये तंत्र मंत्र की बात हम कह लें या फिर जिस तरीके से आपने कहा इतनी बेरहमी से कत्ल करना, पहले से चाकू खरीदना, नशे की दवाइयां खरीदना, सीमेंट खरीदना, ये सब कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा था ताकि सौरभ की बॉडी का किसी को पता ना लगे, वो पूरी तरीके से सीमेंट के अंदर गल जाए। बिल्कुल, यहाँ पर अभी रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नए ट्विस्ट निकलकर सामने आ रहे हैं। और 2 साल जो शख्स बाहर रहता है, उसका पति, तो उन्हें आखिर क्या वो दिक्कत, क्या खलल डाल रहा था। और तलाक एक बार पहले भी अर्जी दाखिल हो चुकी थी कोर्ट में, तो तलाक भी एक रास्ता हो सकता था अलग होने का। तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। लगातार अब ग्राउंड जीरो से इस केस पर नजर बनाए रखिए। आगे की अपडेट के लिए हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।